पहेली है जिंदगी। बट आई थिंक शी इज बेटर देन अदर्स। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ठीक है सर, मैं अभी इन्हें कॉल करके कोई टाइम एडजस्ट कर लेता हूँ। वैसे सर ज़्यादा डिमांडेड नहीं है ये मॉडल। देखिए कमाल साहब, दूसरी एजेंसीज और हमारी एजेंसीज में फ़र्क यही है कि वो लोग मॉडल्स को हाईलाइट करके प्रोडक्ट को मशहूर करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम बेहतरीन रेपुटेशन के बायस ना सिर्फ प्रोडक्ट बल्कि मॉडल्स को भी शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। जी सर, ये तो है। कई स्टार्स हमारी फर्म ने इंट्रोड्यूस कराए हैं। कल बुला लें इन्हें सर। इंटरव्यू आप खुद करना चाहेंगे? जी नहीं, इसके लिए आप मिस अली जैसे कहिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट उन्हीं का है, लेकिन क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। ओके सर, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अरे हाँ कमल साहब, वो एड बुक करवा दी आपने? जी सर, तमाम बड़े अखबारात में। इंशाल्लाह कमिंग संडे को प्रिंट हो जाएगा सर। वेरी गुड, ठीक है, नाउ यू कैन गो। क्या हुआ भाई, आप गए नहीं? गया था मगर वापस आ गया। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं कुछ नहीं यार, बस सर में कुछ दर्द सा है। कुछ तो बात है। क्या आप मुझे भी नहीं बताएंगे? हाँ मगर एक शर्त पर कि तुम मेरी मदद करोगी। फरियाल, मैं उसमें बहुत सीरियस हूँ। भाई, किसी लड़की के लिए सीरियस और आप? क्या आज 1 अप्रैल है? पर उन बाकी गर्लफ्रेंड्स का क्या होगा? वो तो खुदकुशी कर लेंगी। फरियाल, तुम्हें कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी। हाँ ठीक है, मैं मदद करूंगी, पर ना आपको उसका टेलीफोन नंबर पता है ना एड्रेस पता है, तो फिर हम कैसे ढूंढेंगे? यार ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, ये सब पता लगाना मेरा काम है। सिर्फ तुम उसे ढूंढने में मेरा साथ दो। मगर मैं एक शर्त पे आपकी मदद करूंगी। बोलिए। अगर वो हमें मिल गई तो आप उसे मेरी भाभी बना देंगे। मैं भी यही चाहता हूँ फरियाल। हाँ तो ठीक है, तो फिर भाभी की तलाश शुरू। एरोप्लेन गया, शनि का एरोप्लेन चला गया। दे दो पीने, दे दो पीने। ये लो। शनि ला से मुझे दो। ला। ला ये इधर तुम बैठो। ये लो। नाम फास्ट जाओ। क्या हो रहा है बेटे? तुमने रिदा से बात की? किस बारे में मम्मी? शिजा बेटी, जी डैडी। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। डैडी मैं खाना लगा दूँ, आप खाना खा के चले जाइएगा। बेटा जमात निकल जाएगी, मैं आकर खा लूँगी। चले ठीक है। शनि 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 शनि। जी मम्मी, आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि
चाहत भी है अजीब, इधर से उधर चले, जलते हैं अपनी आग में, तन्हा ही दिल जले। कैसे कोई बताए पहेली है जिंदगी। रिश्तों की उलझनों में कोई नाम आ गया, बस यूं ही बेकसूर पे इल्जाम आ गया। ये बात दिल दुखाए पहेली है जिंदगी।
देकर फरेब कोई किसी से छुपाए बात, आखिर खुलेगी एक दिन कितनी बनाए बात, शर्मिंदगी उठाए पहेली है जिंदगी। कोई समझ ना पाए पहेली है जिंदगी, ये सबको आजमाए पहेली है जिंदगी, पहेली है जिंदगी। बस करें बाजी, बस करें। इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगी। वैसे भी आपके ये आंसू के दुखों का बुदावा तो नहीं कर सकते ना। मैं पूछ रही हूँ शज़ा, पछतावा और तन्हाई की आग में सुलगती हुई वो बदनसीब जिसने अपनी ही लगाई हुई अपनी ही दहकाई हुई आग में सुलग सुलग के मरना है अब। बाजी, आहा जानी ने कितना समझाया था आपको। अगर आप उनकी बात समझ लेती तो आज ये सब कुछ ना होता। काश काश कि आप पहले समझ जाती उनकी बातों को। आपको अब इस बात का एहसास हो गया, यही बहुत है। संभालें आप अपने आप को। दुनिया यहीं पे ख़त्म नहीं हो गई, अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आपको जिंदा रहना है सनी के लिए, अपने सनी के लिए। रिश्तों की उलझनों में कोई नाम आ गया, बस यूं ही बेकसूर पे इल्जाम आ गया, ये बात दिल दुखाए पहेली है जिंदगी। बेटा, रात के 3 बज रहे हैं, क्यों जाग रहे हो? मैं पानी पीने उठी तो देखा तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही है। खैरियत तो है? कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही, नींद ही नहीं आ रही। आप जाइए, मैं सो जाऊँ। जाया। अच्छा चलो ठीक है, तुम सो जाओ। सो जाना, बहुत रात हो गई, ठीक है? जी।
बाजी, ये सनी का पोर्शन, ये आपका और ये मेरा। हो गई सेटिंग। ये क्यों नहीं कहती कि तुमने आखिर मेरे लिए गुंजाइश निकाली? बहुत परेशानी हुई ना तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए परेशानी में बनी रहूंगी। बाजी, कैसी बातें करती हैं आप? इस घर पर आपका भी उतना ही हक है जितना मेरा। नहीं, मेरा हक सिर्फ जब तक था जब तक मैं इस घर से गई नहीं थी। प्लीज बाजी, आपको मेरी कसम, आगे कुछ मत कहिएगा। अब आप एक नई जिंदगी का आगाज करें, अपने लिए, सनी के लिए। अब जिस घर में जा रही हो वहाँ सास की हुकूमत है। बस एक बात तो अपने जहन में रखना, फराज के दिल में घर करना, समझी? उसकी आप फिक्र ना करें, ऐसे ही होगा। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है? बस अम्मी ऐसी जरा सर में दर्द हो रहा था। अरे सर में दर्द हो रहा है, अपनी बेटी का सर दबा देती हूँ। नहीं अम्मी ठीक अरे है। लेटो मैं तो क्या मैं और नफीसा बेगम से बात करूं? छोड़ो, बस जैसा मैं कहती जाऊं वैसा ही करती जाऊं। नफीसा बेगम तो मुझे पहले दिन से शक्ल से ही बहुत घुलने लगती थी। बेटे पर मुकम्मल कंट्रोल किया हुआ है। मगर तुम फिक्र न करो, अभी नई नई दुल्हन हो। अरे यही दिन तो होते हैं शौहर को मुट्ठी में लेने के। बस जैसे जैसे मैं कहती जाऊं वैसे वैसे करती जाऊं। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मेरे नज़दीक तुम्हें और समीना में कोई फर्क नहीं है। तुम जो समझते हो बेटा, तुम्हारी गलतफहमी है। मिल के रहा करो बेटा, हंसती मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो। चलिए देखिए, ये तो ये क्या है? ये मेरी सास ने मुझे दिया था और तुम अपनी बहू। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। न दिलाओ इतना टेस्ट उसको कि उसके सब्र का पैमाना ब्रेस हो जाए, और न जाने गुस्से में तुम्हें वो क्या से क्या कह जाए, जिसकी वजह से तुम सारी उम्र रोती रहोगी। अरे बस रहने दो। तुम्हारे आगा जान भी शादी के फौरन बाद माँ का बहुत दम भरते थे, और वो भी कुछ कम नहीं थी बड़ी भी। कि तुम्हारी सास का चलाया हुआ चक्कर है। अरे तावीज़ बंदे कर करके ना लड़के को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। मगर कोई बात नहीं, मैं भी ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि बेटा ऐसा फ्रंट हो जाएगा ना कि नफीसा बेगम के अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारा दुश्मन नहीं, जिसकी शय पर तुमने मुझे दामाद के सामने जलील और रुस्वा कर दिया। बेटा तू क्यों सोच सोच कर अपनी जान हल्कान कर रही है? जो होना था वो हो गया, और इसमें तेरी कोई गलती नहीं, कसूर सरासर उसका है। अरे तूने कौन सा इतना बड़ा मुतालबा कर दिया था जिसके लिए उसे 7 समंदर पार जाना पड़ता है? 2 कमरे का फ्लैट ही तो मांगा था। देखना अब बहुत पछताएगा कमबख्त। बस करें अम्मी, बस करें। आपकी इन्हीं बातों की वजह से आज मेरा घर तबाह हुआ। अगर आप मुझे समझाती, सही वक्त पर सही मशवरा देती तो आज ऐसा नहीं होता। काश मैंने आपकी बातें मनवाने के बजाय आगा जाने की बात सुनी होती। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या लड़की? मैंने तो तेरे भले के लिए समझाया था, है? क्या किया था मैंने? भला कोई माएं अपनी बेटियों की घर उजाड़ती है? उजाड़ती है अम्मी, उजाड़ती हैं। आप जैसी माँ। ससुराल वालों और शौहर के खिलाफ कर करके मेरा घर तबाह किया आपने। आपने उजाड़ा है मेरा घर। बहुत बहुत मुबारक फराज, खुदा ने तुम्हारा ये ख्वाब भी पूरा कर दिया। बस यार वहाँ जाकर रोज़े की जालियों के सामने मेरे लिए दुआ करो। अरे बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो तुम्हें बहुत जल्द साहिब औलाद बना दे। थैंक यू आंटी। अरे समीना, तुम क्यों उदास बैठी हो?
देखो जो कुछ हुआ उसमें खुदा की कोई ना कोई मसलियत ज़रूर हुई। तुम फिक्र मत करो, बस वहाँ जाकर खूब दुआ करना, ठीक है? और वैसे भी इस मरतबा तुम्हारे लिए भाभी हम सब मिलकर ढूंढेंगे। क्यों आंटी? हाँ बेटा ज़रूर। अरे फराज, 7 बज गए हैं, फ्लाइट में सिर्फ 2 घंटे रह गए, अब तो तैयार हो जाएगा। हेलो हेलो, अपिया? जी जी मैं बोल रहा हूँ। नहीं जाग रहा हूँ अभी तो, यहाँ रात के कोई तकरीबन 12:30 बज रहे हैं। जी अच्छा ये बताइए अपिया कैसी हैं आप, और अरीबा कैसी है? अच्छा कब? वेरी गुड, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा ये बताइए शकील भाई भी आ रहा है साथ? क्यों? ठीक है, फ्लाइट कब की है? ठीक है मैं आ जाऊंगा। जी अभी अब जरूर जरूर जरूर। शकील भाई से मेरे बहुत सलाम। जी जी थैंक यू अभी अब। वालेकुम सलाम। अरे आप कब आए? अभी कुछ ही देर पहले आया था बेटा। तुम्हें फोन पर बात करते हुए देखा तो मुखत करना मुनासिब नहीं समझा। बेटा किसका फोन था? हाँ अमेरिका से अपिया का फोन था। इतवार को वो लोग आ रहे हैं। आप एक काम कीजिए, सकीना से कहिए कि ऊपर वाला कमरा उनके लिए ठीक है। अरे शैला दीदी आ रही हैं, फिर तो इस सुने घर में बाहर आ जाएगी। आने दो मियां आने दो, अब वही राजी करेंगे आपको घर बसाने के लिए। बेगम साहबा और साहब तो दुनिया से चले गए और मेरी आप सुनते नहीं। ठीक है चाचा, आपकी भी सुन लेंगे। अब आप चाहिए आराम कीजिए। शुक्रिया। बाजी, बाजी। क्या बात है शिजा, क्यों चिल्ला रही है? बाजी आप यहाँ बैठिए और मैं आपको ढूंढ रही थी। ये आपको कोई लेटर आया है? दिखाओ, इसको लो। अच्छा, मेरा शनि बेटा कैसा है? शिजा, इस शहर की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की तरफ से मुझे क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए इंटरव्यू कॉल आई है। परसों मेरा इंटरव्यू है। इंशाल्लाह ये जॉब मुझे ही मिलेगी। तुम उसको संभालो, मैं अम्मी और आगा जानी को बता के आती हूँ। ठीक है। अरे मामा चली गई शनि को छोड़ के। बड़ी गलती है ना मामा, खाला है ना आपके पास। बेटा ये क्या हालत बना रखी है? 2 दिन से अपना आपको कमरे में बंद किया हुआ है और फैक्ट्री भी नहीं आ रहे हो। कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही आजकल कुछ तबीयत सही नहीं। मम्मी मुझे लगता है कि भाई नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। कुछ कहा क्या मैंने? विक्की बेटा, तुम और फरियाद ही मेरी पूरी कायनात हो। तुम लोगों के तय कहे और ये छोटी छोटी शरारतें हैं ना, इस घर में जिंदगी का एहसास दिलाती है। अच्छा खैर छोड़ो, तुम जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। आज हम मिसिस यज़दानी के यहाँ डिनर पे जा रहे हैं और तुम भी हमारे साथ चलोगे।
हाँ ना, नहीं मम्मी प्लीज, आज आप और फरियाल चले जाएं, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा। ओके फरियाद, ऐसा करते हैं हम दोनों चलते हैं। और हाँ, वो लड़की तलाश करने में अब तुम इसकी बिल्कुल मदद नहीं करोगी। बिल्कुल नहीं करूँगी। मम्मी एक सेकंड रुकिए। मम्मी मम्मी मैं आ रहा हूँ। फरियाल की बच्ची ने तो छोड़ो मम्मी। मम्मी एक सेकंड आ रहा हूँ मैं। क्या क्या कहा तुमने? मुलाजमत करोगी? बेटा ये मासूम है, इसे अभी तुम्हारी जरूरत है। और मैंने इस घर में तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस होने दी कभी? ये बात नहीं आगा जाने, मैंने पहले ही बहुत दुख दिया आप लोगों को। अब मैं मजीद बोझ नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को हर खुशी दूँ, इसे किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने दूँ। मैं मेहनत करना चाहती हूँ। तुम मुलाजमत करना चाहती हो, शौक से करो, मगर ये सोच कर न करना कि तुम हम पर बोझ हो। रहा सनी का सवाल तो हम हैं ना, और इसकी खाला इसे संभाले। शुक्रिया अम्मी। आगा जाने, क्या आप अम्मी के इस फैसले से मुत्तफिक हैं? ठीक है बेटा, इस घर में हर फैसला तुम्हारी अम्मी करती चली आ रही है, ये भी सही है। लेकिन मैं तुम्हें इजाजत सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर दे रहा हूँ, वरना तुम्हारे लिए और सनी के लिए इस घर में किसी चीज की कमी नहीं है। शुक्रिया आगा जाने। अम्मी जरा मैं उन लोगों को कंफर्म करके आता हूँ। हाजरा बेगम, क्या इस बच्चे को संभाल लेंगी आप? क्यों नहीं संभाल सकती? मैं हूँ, इसकी खाला है, ये अपनी खाला से हिलावा है। और आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर ये बच्ची मुलाजमत कर लेगी तो कुछ देर को इसका ध्यान पड़ जाएगा।